क्या आपको पता है कि दुनिया भर में करोड़ों बुजुर्ग अनजाने में एक बड़ी चूक कर रहे हैं, बड़ी गलती कर रहे हैं, जो उन्हें वक्त से पहले कमजोर और दूसरों के ऊपर निर्भर बना रही है। ये गलती धीरे धीरे शरीर की ताकत को छीन रही है और बुढ़ापे को दर्द भरा बना रही है। हमारे आसपास खाने योग्य बीजों की 3000 से ज्यादा किस्में मौजूद हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही ऐसी विशेष बीज हैं जिनके भीतर एक गहरा और छुपा हुआ रहस्य छिपा है। ये रहस्य आपके बुढ़ापे को कमजोरी और लाचारी से बचा सकता है। पहाड़ों में उगने वाले प्राचीन अनाज से लेकर आधुनिक रिसर्च लैब में जांचे गए हाई प्रोटीन फूड तक पूरी दुनिया मानो एक स्वस्थ पहेली है। लेकिन असली सच्चाई और असली ताकत 70 साल की उम्र पार करने के बाद आपके शरीर के अंदर शुरू होती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बारे में हमारे घर के बड़े बुजुर्ग अक्सर खुलकर बात नहीं करते। शरीर की ताकत कम होने लगती है, हाथ पैरों में कंपन आता है और संतुलन बिगड़ने लगता है। लेकिन इसके पीछे की असली वजह बहुत कम लोग जानते हैं। ध्यान से समझिए, 70 की उम्र के बाद शरीर सामान्य प्रोटीन को ठीक से अपनाना बंद कर देता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे एनाबॉलिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। सामान्य भाषा में कहें तो आप चाहे अंडे खाएं, दाल खाएं, चिकन खाएं या महंगे प्रोटीन सप्लीमेंट इस्तेमाल करें, मांसपेशियां उस प्रोटीन को स्वीकार ही नहीं करती। ये एक ऐसी ही जैसे दीवार पर गेंद मारने पर वे दीवार से टकराकर वापस आ जाती हैं। प्रोटीन मांसपेशियों तक पहुंच ही नहीं पाता। यही वजह है कि 70 साल के बाद पैरों की मांसपेशियां पतली होने लगती हैं, चलने में लड़खड़ाहट आती है और शरीर की शक्ति हर दिन घटती महसूस होती है। क्या आपको भी सीढ़ियां चढ़ते समय कमजोरी लगती है? क्या थोड़ी दूर चलने पर ही थकान हो जाती है? दोस्तों, घबराइए मत। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका बताने वाली हूँ जिसके द्वारा आप अपनी मांसपेशियों को ताकतवर कर सकते हैं, पैरों के अंदर, कमर के अंदर, कंधों में फिर दोबारा जान ला सकते हैं। मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर और आपकी हेल्थ कोच। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप एरोबिक्स और एक्सरसाइज की, योगा की ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, उसके व्हाट्सएप पर आप योगा लिखकर मैसेज कीजिएगा। हमारी तरफ से आपके पास मैसेज या कॉल आ जाएगा। वैज्ञानिकों ने हजारों बीजों पर रिसर्च करने के बाद सिर्फ 5 ऐसे दुर्लभ बीज खोजे हैं जिनकी प्रोटीन संरचना, एंजाइम और अमीनो एसिड का संतुलन इतना खास है कि वे इस एनाबॉलिक रेजिस्टेंस की दीवार को तोड़ सकती हैं। सीधे आपकी कमजोर होती मांसपेशियों के अंदर जाकर काम करते हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे बुजुर्गों की मांसपेशियों का अध्ययन करने पर खुद हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि ये बीज तेजी से मांसपेशियों में सिंथेसिस बढ़ाते हैं, पैरों की स्थिरता लौटाते हैं और हड्डियों को मजबूती देते हैं। पहले माना जाता था कि अंडे सबसे श्रेष्ठ प्रोटीन है, लेकिन नतीजे चौंकाने वाले थे। मांसपेशियों के पुनर्निर्माण में इन 5 बीजों ने अंडे को भी पीछे छोड़ दिया। आज का ये वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। हम उन 5 शक्तिशाली बीजों को पर्दा उठाने वाले हैं जो 70 साल के बाद भी आपकी मांसपेशियों को फौलाद जैसा मजबूत कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा सच अभी बाकी है। इन 5 बीजों में से एक बीज ऐसा है जो सबसे आगे निकल गया है। वैज्ञानिकों ने पाया कि इनमें अमीनो एसिड का एक ऐसा अनोखा संयोजन है जो बुजुर्गों के धीमे पाचन तंत्र को चकमा देकर सीधे खून में घुल जाता है। एक खास मरम्मत करने वाले एंजाइम को जगा देता है, वही एंजाइम जो 70 साल के बाद अक्सर निष्क्रिय हो जाते हैं। इस बीज ने इतनी तेजी से मांसपेशियों की ताकत लौटाई कि इसे सीनियर सुपर सीड नाम दिया गया। हैरानी की बात यह है कि 70 साल की उम्र में ज्यादातर लोगों ने इसे अभी चखा तक नहीं है। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये महाबीज कौन सा है? हो सकता है ये आपकी रसोई में ही मौजूद हो। आप जहां से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब बिना देरी किए इस यात्रा को शुरू करते हैं। पहला है चिया सीड। इतिहास बताता है कि पुराने समय में योद्धा एक मुट्ठी चिया सीड खाकर पूरा दिन बिना थके लड़ते थे। आज विज्ञान ने इसका कारण खोज लिया। ये छोटे बीज पेट में जाकर अपने आकार से कई गुना फूलते हैं और एक ऐसा जेल बनाते हैं जो धीरे धीरे प्रोटीन रिलीज करता है। इससे मांसपेशियों को लगातार पोषण मिलता रहता है। 2 चम्मच चिया सीड में करीब 5 ग्राम पूर्ण प्रोटीन होता है। ये आंतों में एक परत बनाकर प्रोटीन के सही अवशोषण में मदद करता है। बुजुर्गों के लिए बेहद फायदेमंद है, लेकिन इन्हें हमेशा भिगो कर ही लें। सूखे बीज नुकसान कर सकते हैं।
दूसरे हैं अलसी के बीज। पिसे हुए अलसी में लिग्नेंस होते हैं। ये उम्र के साथ घटते हार्मोन को संतुलित करने में मदद करते हैं। ये मांसपेशियों के टूटने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं, लेकिन अलसी हमेशा ताजी पिसी हुई ही ले, वरना इसका असर खत्म हो जाता है। तीसरे है कद्दू के बीज। ये जिंक, मैग्नीशियम और आयरन से भरपूर होते हैं। ये तत्व टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन को सपोर्ट करते हैं, जो मांसपेशियों के लिए जरूरी हैं। इन्हें हल्का भूनकर या भिगोकर खाया जा सकता है। चौथा है किनोआ। ये अनाज नहीं बल्कि एक बीज है। इसमें सभी जरूरी अमीनो एसिड मौजूद हैं। बुजुर्गों के लिए ये अंडे से भी ज्यादा असरदार साबित हुए हैं। इसे भिगोकर और गर्म रूप में खाएं, सबसे बेहतर रहता है। पांचवे हैं भांग के बीज। ये पूर्ण प्रोटीन से भरपूर होते हैं और शरीर इन्हें बहुत आसानी से स्वीकार कर लेता है। इसमें ओमेगा फैटी एसिड भी सही अनुपात में होता है, जो सूजन कम करने में मदद करता है। इन्हें कच्चा ही खाने में शामिल करें। ये 5 बीज 60-70 साल के बाद ताकतवर शरीर का रहस्य है। सही समय सही तरीके से इसका सेवन करने से बुढ़ापे में भी आत्मविश्वास बना रहता है। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि ये पांचों बीज में से एक बीज रोजाना आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे, ताकि मांसपेशियां ताकतवर बनी रहें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा, ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन, उसके अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।